नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं लगातार जिस तरीके से बीजेपी की बयानबाजी हो रही है गोडसे को लेकर, ओसामा बिन लादेन को लेकर, गजनी को लेकर, और तुलना किया जा रहा है सपूत के साथ, तुलना किया जा रहा है देशभक्त के साथ, तो स्वाभाविक तौर पर जदयू का भी अंदाज कुछ वैसा ही रहेगा। और इस अंदाज में जदयू भी उसी तरीके से तल्ख टिप्पणी किया है और टिप्पणी के दायरा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि सम्राट चौधरी जी, ज़रा आप बताइए कि आपके पिताजी राष्ट्रभक्त थे कि क्या थे, पेंशन का कागज़ दिखाइए। कहा यह जाता है कि शखनी चौधरी सेना के भगौरा थे, सेना में युद्ध के दौरान ही वो भाग के आ गए थे, इसी चर्चा है। तो अब बयानबाजी उस हद तक पहुँच गई है कि अब जिस अंदाज में गोडसे को लेकर गिरिराज ने कहा है, तो अब जदयू यहाँ तक कहने लगा कि भाई उनका आदर्श तो वीरप्पन होना चाहिए, विजय माल्या होना चाहिए, नीरा मोदी होना चाहिए। ज़रा सुनिए, गिरिराज और नीरज, सम्राट चौधरी और नीरज एक दूसरे के सवाल का जवाब किस अंदाज में दे रहे हैं, ज़रा आप भी सुनिए। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। अगर गोडसे को आप सपूत मानते हैं, आप इस देश के इतिहास को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। गोडसे जैसा लोग सपूत होगा तो शहीद आजम भगत सिंह क्या थे, राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्या थे। और अगर नरेंद्र मोदी के कलेजा में दम है 56 इंच का, तो विदेश दौरे में क्यों नहीं बोलते कि हम गोडसे की धरती से आए हैं। अब इनके बारे में तो बहुत बोलने की जरूरत है नहीं, गर्मी बहुत है, पगड़ी भी है, तो कब पगड़ी से गर्म हो जाता है माथा। अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी को सलाम करिए कि इस देश के अंदर में एक ऐसा परिवार भी है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश के लिए शहादत दिया है, इस देश की परंपरा का। और आपके घर में भी हैं तथाकथित सेना के लोग। पेंशन का कॉपी दिखाइए जरा सम्राट चौधरी जी, पेंशन मिलता है कि नहीं? आपके पिताजी को सेना का पेंशन मिल रहा है कि नहीं? जरा वो भी दिखाइए कागजात, तब राष्ट्रवादी होने का सपूत मिलेगा। तो आपने सुना अंदाज क्या है, और ये तल्खी अब बढ़ेगी। जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात नहीं है, जिस अंदाज में बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाहती है बिहार में, कॉमनल नैरेटिव को, ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी आने वाले दिनों में और तल्ख होगा। क्योंकि बीजेपी 50 साल बाद भी बिहार में वहीं खड़ा है जहां जिस राजनीति को लेकर वो जनसंघ की स्थापना किया था। आज भी वो वहीं खड़े हैं जिसके सहारे वो बिहार को साधना चाहते हैं। जबकि बिहार में इस तरीके के प्रयोग कई बार किए गए, लेकिन बीजेपी कभी सफल नहीं हुआ। अब देखना ये है कि जिस अंदाज में एक दूसरे पर हमला हो रहे हैं और जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, बिहार की जो मिट्टी रही है वो मिट्टी इस तरीके की बयानबाजी को कितना स्वीकार करता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले लोगों का मानना है कि जिस अंदाज में बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्र के नेतृत्व में जो बिहार के जो लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं।